हेलो, नमस्ते, सलाम। मैं हूं मोहित वोरा और स्वागत है आपका इस चैनल गवर्नेंस इन डेप्थ पर। पिछले वीडियो में हमने एजुकेशन और नॉलेज का इम्पोर्टेंस और ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत से एंशियंट सिविलाइजेशंस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इंडियन इंडिपेंडेंस तक और इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद से आज तक उसका इम्पोर्टेंस स्टडी करने और उसे समझने की कोशिश की थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस लिंक पर जाकर पहला पार्ट ज़रूर देखिए। आज इस वीडियो में हम प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, उसके पीछे की पॉलिटिक्स और एक शानदार गवर्नमेंट स्कूल मॉडल को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू से शुरुआत करें मेरे साथ गवर्नेंस की बात। नाइनटीन के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद एजुकेशन सेक्टर में भी प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो गई। 1990s में प्राइवेट स्कूल एनरोलमेंट सिर्फ 9.2% था, जो 2017 तक 35% हो गया। प्राइवेट स्कूल्स में करीब 9 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं और वहीं गवर्नमेंट स्कूल्स में 13 करोड़। इंडिया के कई डेवलप्ड स्टेट्स में 70 to 80% बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। 1978 में यही सिनेरियो उल्टा था। 70 to 80% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते थे, जो आज नंबर 52% हो गया। तो हम समझ सकते हैं कि धीरे धीरे गवर्नमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर के कंधों पर डाल दी और प्राइवेट स्कूल्स ने ये जिम्मेदारी बड़ी बखूबी निभाई। जनरली सारे प्राइवेट स्कूल्स को पैसे छापने की मशीन के तौर पर देखा जाता है। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन रियलिटी इससे बहुत परे है। लगभग 70% प्राइवेट स्कूल्स में 1000 रुपीज से कम फीस होती है और लगभग 45% स्कूल्स में तो 500 रुपए से भी कम फीस होती है। तो आप सोचिए, ये जो सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये लिटरली बच्चों की दी हुई फीस पर एक्सेलेंट काम कर रहे हैं और देश को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। मैं खुद भी एक कॉन्वेंट प्राइवेट स्कूल से पढ़ा और इतनी कम फीस में भी हमारी प्राइवेट स्कूल ने बहुत ही बेहतरीन काम किया और आज भी कर रही है। ऐसे ही इंडिया के हजारों लाखों प्राइवेट स्कूल्स ने करोड़ों बच्चों को सिखाया। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, प्राइवेटाइजेशन के साथ ही प्रॉब्लम्स भी आए। पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस ने भी प्राइवेट स्कूल्स में एंट्री ले ली। पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से ऐसे लगता है कि पब्लिक एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को सिस्टमैटिकली कमजोर किया गया। अगर पॉलिटिशियन का ही प्राइवेट स्कूल हो तो किसी तरह पब्लिक एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना खराब कर दिया जाए कि गरीब से गरीब आदमी अपने बच्चे को या तो पढ़ा ही ना पाए या तो किसी तरह अपना पेट काट कर प्राइवेट स्कूल से पढ़ा ले। या सरकारी स्कूल में क्या दिक्कत है, क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे ये लोग? यही है कि ज़्यादा अगर बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो तो बच्चे जाएं, और उसमें पढ़ाई नहीं होती है, उनको आता जाता नहीं है, तो फिर क्या बच्चों को पैसा बर्बाद, जीवन खराब हो रहा है। गांव में तो पूरे स्कूलों की हालत ही खराब है, इसलिए तो बच्चे शहर में जाते कोचिंग पढ़ने के लिए। अगर वही पढ़ाई अगर अपने या गांव में हो तो कोचिंग पढ़ने क्यों जाए बच्चे शहर में। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने करीब 12 लाख प्राइमरी स्कूल्स और करीब 50 साल के स्टेट इलेक्शंस के डेटा को स्टडी किया और उस रिसर्च में पाया कि जहां जहां इलेक्शन जीतने की मार्जिन कम होती गई, वहां प्राइवेट स्कूल्स, खासकर पॉलिटिकली फंडेड या पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड प्राइवेट स्कूल्स बढ़ते चले गए। पॉलिटिशियंस अपने ही स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, टेक्निकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह वगैरह बनाते चले गए। इससे उनका पब्लिक से कांटेक्ट भी बना रहे और एक गुडविल भी बनी रहे। हर स्टेट में आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। पॉलिटिशियंस के लिए AICTE, UGC, MCI वगैरह वगैरह के क्लियरेंसेस लेना और रेड टेपिज्म को इजीली मनूवर करना बाएं हाथ का खेल था। वहीं किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या NGO को एक प्राइवेट स्कूल बनाते बनाते उनकी नानी याद आ जाती। इसीलिए प्राइवेट पॉलिटिशियन कंट्रोल्ड स्कूल्स, कॉलेजेस बढ़ते चले गए।
अधिकारियों का दस्तखत से क्या होता है? मैं मिनिस्टर किस लिए बैठा हूं? मेरे पास नहीं आ सकते थे आप? इट्स टू लेट। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। इमारत लगभग बन गई है सर। अब आप उसे तोड़ने के लिए कहेंगे तो मैं क्या करूंगा? आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। सर हेल्प कीजिए प्लीज। आपके प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या है बताएंगे? 200 करोड़। उसका 25%, 50 करोड़ पार्टी फंड में दे दो, काम हो जाएगा। 50 करोड़? ऐसे मुंह क्यों फाड़ रहे हैं? कैपिटेशन ऑपरेशन के नाम से लाखों रुपए कमाएंगे। एक साल में पूरा पैसा निकल आएगा। मैंने पैसा कमाने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया है सर। शुरुआत में सब यही कहते हैं। पॉलिटिशियंस ही अपना एजुकेशन का पूरा एम्पायर खड़ा कर देते हैं। शायद ही किसी देश में एजुकेशन के नाम पर ऐसा खेल खेला जाता हो। राजनीति को सही मुद्दे पर लाने में जनता ने बहुत देर कर दी, लेकिन आप ला सकते हैं एजुकेशन के मुद्दे पर नेताओं को घेर कर। हर साल इंडिया में लाखों बच्चे पैदा होते हैं और इनको पढ़ाने के लिए लगेंगे हजारों स्कूल्स, कॉलेजेस, और गवर्नमेंट तो स्कूल्स कॉलेजेस बना नहीं रही तो बचा प्राइवेट सेक्टर। इससे पॉलिटिशियंस को वोट और पैसे वालों के नोट दोनों मिले और गरीब पिछड़ों को मिला करप्ट पॉलिटिक्स और क्रोनी कैपिटलिज्म ने एक पब्लिक गुड को, एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक गुड को ओनली फॉर प्रॉफिट बिजनेस में तब्दील कर दिया। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ने गवर्नमेंट स्कूल से बहुत ही बेहतर एजुकेशन हासिल किया, लेकिन हमारे बड़े होने तक वही स्कूल्स खंडर में तब्दील हो गए। अगेन इसमें कई एक्सेप्शंस भी है, जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल्स, रेलवे स्कूल्स वगैरह वगैरह, जिन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड को मेंटेन किया क्योंकि इन्हें सफिशिएंट फंड्स और गवर्निंग इंडिपेंडेंस मिला था। मिसाल के तौर पर अगर हम केवीज केंद्रीय विद्यालय को देखें तो पिछले 50 साल में करीब 1200 केंद्रीय विद्यालय बनाए गए। जैसे इनका नाम ही दर्शाता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है और इसकी फंडिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है। हर स्कूल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ है, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेहतरीन टीचर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग अप टू डेट करवाई जाती है और बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ फ्री में दी जाती है। लड़कों को 8th स्टैंडर्ड तक और लड़कियों को 12th स्टैंडर्ड तक बिल्कुल जीरो फीस है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, लेकिन केवीज की क्वालिटी पर कभी आंच आने नहीं दी जाती। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो इससे सीधा सीधा साबित होता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो शानदार स्कूल्स बना सकती है, उसे मेंटेन कर सकती है, लेकिन इसके लिए इंटेंशंस होने चाहिए। गवर्नमेंट ने ये केवीज से किया तो सही, लेकिन सिर्फ अपने सेंट्रल गवर्नमेंट और पैरामिलिट्री के एम्प्लॉयज के लिए। बाकी पूरी जनता क्या करे? ऐसा भेदभाव क्यों? सरकारी स्कूल में हम लोग नहीं जाएंगे। सरकारी स्कूल में नहीं मानते हैं, ना हम लोग उनके ना बोलते हैं, ना कुछ नहीं करते हैं, ना पढ़ाते हैं, ना लिखाते हैं, ठीक से नहीं रखते हैं। वो बच्चों दूसर बस्ती के कहते हैं कि मत सटना, थूकते हैं, कपड़ा में थूक देते हैं। गंदी हो जाता तो मैडम जी के जाके बताते हैं तो मैडम हम ही लोगन के मारते हैं। केवीज को सिर्फ इन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि उसे एक लैबोरेटरी के तरीके बनाया गया था ताकि उनमें किए गए रिफॉर्म्स को ऑल ओवर इंडिया पर इम्प्लीमेंट किया जा सके। लेकिन ऐसा किया नहीं गया। विडंबना तो यह है कि 2022 में केवीज में भी 12,000 टीचर्स की वैकेंसीज खाली पड़ी है। लगता है नौकरशाही को चलाने के लिए ब्यूरोक्रेट्स की सुविधाओं का ख्याल रखा गया। ये सब तो 5 से 10% बच्चों के लिए हुआ, लेकिन बचे हुए 90% बच्चों के लिए जीडीपी के 3.1% के 10वें हिस्से से ही संतोष करना पड़ा।
और यही रीज़न है कि आज हम भी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। दीदी जी, हम लोग का भी खुशी दिल होता है कि अगर हम लोग कभी बच्चे पढ़ लिख लेते तो डॉक्टर बनते, डीएम बनते, एसपी बनते। हम लोग का तो भी दिल का खुशी की बात है, लेकिन इसमें कोई बताने वाला, समझाने वाला कोई नहीं है, तो हम लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे। वहीं सारे डेवलप्ड इकोनॉमीज में हर बच्चे के लिए फ्री, कंपलसरी और क्वालिटी पब्लिक एजुकेशन अवेलेबल है। In Finland, schools are not allowed to raise private funds or to charge fees from parents. All schools are equitably funded from taxation. And in our system, everything is free for the students, actually. We don't collect any money from the parents. We want our schools to be equal and have the equal opportunities to arrange the education. So therefore also the finance system need to be equal and treat equally all the schools. तो इस पार्ट में हमने जानने समझने की कोशिश की कि गवर्नमेंट स्कूल्स की बदहाली एक सोची समझी साजिश का नतीजा थी, और इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि इसे पॉलिटिक्स और गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से समझा जाए। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगले वीडियो में हम थोड़ी और गहराई में, थोड़ा और इन डेप्थ जाकर दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स और उसके पीछे की पॉलिटिक्स और गवर्नेंस को जानने समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।